प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों सभी को नमस्कार। आपको पता है मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि यूनियन कैसे बनानी है। तो पहला कदम है हमारा अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए और अपने संघर्ष के लिए कि हम यूनियन बनाएं। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी 15 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आप एक ग्रुप बना सकते हैं तो अपने बीच एक ग्रुप बनाएं और उसमें उसको एक अपना पदाधिकारी चुन लें, अध्यक्ष चुन लें, मंत्री चुन लें, संयोजक चुन लें और हमें जानकारी दें। अब जब आपकी यूनिट बन गई, एक यूनियन बन गई किसी ब्लॉक पे या सेक्टर पे, तो फिर आपका अगला काम होता है कि हम ज्ञापन देते हैं सरकार को। ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है और हमारे जो अधिकारी हैं विभाग के, जो कर्मचारी हैं वो आंगनवाड़ी को समझाते नहीं ज्ञापन नहीं देना, जैसे ये कोई बहुत मतलब अधिकारी नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं आज आपको जो बताऊंगी वो है कि ज्ञापन क्या है और हमें कैसे लिखना है और किस तरह से देना है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से क्या करना है, पहले तो आप पेन और पैड कोई कॉपी हाथ में ज़रूर ले लें और लिखते जाएं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ज्ञापन क्या होता है। ज्ञापन एक पत्र है जो हम सरकार को देते हैं कि भाई हमारी कोई जो भी समस्या है उस समस्या को आप हल करें। जैसे अगर हमारे यहाँ कहीं पर किसी का मानदेय नहीं आया है तो हम लिखेंगे, हमने मान लिया सीडीपीओ को पहला पत्र और दूसरा डीपीओ को देते हैं। सीडीपीओ ने क्योंकि आपकी नियुक्ति की है तो पहला पत्र आप सीडीपीओ को ही देंगे। तो उसमें सेवा में सीडीपीओ जो परियोजना का नाम है और अपने परियोजना का नाम और फिर जिले का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप विषय लिखें उसमें कि हमारा मानदेय नहीं आया है संबंध में, या 2 महीने से नहीं आया है इस संबंध में, या हमारी पोषाहार की गुणवत्ता अच्छी नहीं आ रही है तो हम लिखेंगे पोषाहार की गुणवत्ता के संबंध में। हमें किसी एफआरएस नहीं हो पा रहा है और आप लाभार्थियों का, तो हम इस बारे में लिखेंगे एफआरएस के संबंध में। और उसके बाद में विषय लिखने के बाद हम महोदय करके फिर से अपनी चिट्ठी शुरू करेंगे और उस चिट्ठी में अपनी डिटेल से समस्या लिखेंगे। हमारे ब्लॉक की कई समस्याएं तो उन समस्याओं को हम लिखेंगे और नीचे अपने पद, अपना नाम और अपने पद का नाम लिख करके वो हम सीडीपीओ को दे देंगे। अब मान लीजिए सीडीपीओ के साथ समस्या हल नहीं होती है तो हम 1 हफ्ता इंतज़ार करेंगे और 1 हफ्ते के बाद हम वो चिट्ठी फिर डीपीओ के नाम लिखेंगे। वो सीधे से लिखी जाएगी, सेवा में जिला परियोजना अधिकारी, जनपद ये और महोदय विषय लिखेंगे कि इस संबंध में है, हमारी ग्रेच्युटी के संबंध में, हमारी किसी बहन की मृत्यु हो गई हमारे ब्लॉक में तो उसको पेंशन या उसको ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में और उसका जो बीमे की राशि है ना, बीमा तो आपका कट रहा है लेकिन किसी को नहीं मिल रहा है, बीमे की राशि के संबंध में। अभी सबने वीडियो देखा होगा, एक हमारी शाहजहाँपुर की बहन की डेथ हुई है, उसकी बच्ची का रोते हुए वीडियो आया था। तो हमने वहाँ की जो हमारी यूनिट है उनको यही कहा है कि वो कम से कम उसके जो बीमे के बारे में डीपीओ के यहाँ पत्र लिखें और बातचीत करें। तो ये हमारा मुख्य जो है वो मांग है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। इसके बाद में हमारा और भी कोई समस्या हो सकती है, हमें एडिशनल चार्ज के संबंध में टीए दिया जाना चाहिए, टीए के संबंध में। अब डीपीओ स्तर से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, फिर 1 हफ्ते बाद हम डायरेक्टर को चिट्ठी लिखेंगे। आपको पता ही है निदेशक का पता, सेवा में निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, 3रा तल, इंदिरा भवन, लखनऊ। ठीक है। और उसके बाद विषय और उसके बाद जो हमारी समस्या है वो लिखेंगे और उसके बाद उसकी प्रतिलिपि हम डीपीओ और सीडीपीओ को करेंगे। फिर भी समस्या अगर हल नहीं होती तब हम सचिव बाल विकास सेवा पुष्टाहार को लिखेंगे और आखिर में हम मुख्यमंत्री के नाम या और चीफ सेक्रेटरी को कॉपी करते हुए चिट्ठी लिखते हैं। ये एक प्रक्रिया है और ये सारी यूनियन अपनाती हैं अपने अपने विभागों में। आप जानते हैं बैंकों में यूनियन है, पोस्ट ऑफिस में यूनियन है, एलआईसी की यूनियन है, आप टीचरों की यूनियन है, शिक्षा मित्र की यूनियन है, अध्यापकों की है और जो अध्यापकों के अलावा जो कर्मचारी होते हैं उनकी अपनी यूनियन है। तो सबकी अपनी यूनियन, सुपरवाइजरों की यूनियन है, सीडीपीओ की एसोसिएशन है, डीएम्स की भी, आईएएस एसोसिएशन होती है, पीसीएस अधिकारियों की भी एसोसिएशन है। तो यूनियन बनाना आपका कर्तव्य है, ये संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता। कुछ डीपीओ डांटते हैं, अरे यूनियन बना ली तुम्हारी शिकायत हो जाएगी। हमारे पास भी ऐसी बहुत आती है और हमने उन डीपीओ के बारे में
और सीडीपीओ के बारे में सरकार को सूचना दी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर आपके ब्लॉक में भी कोई सीडीपीओ या डीपीओ या कोई विभाग का कर्मचारी, ज़्यादातर जो क्लर्क होते हैं वो भी रोकते हैं, अरे अरे मैडम नाराज़ हो जाएंगी, सर नाराज़ हो जाएंगे, तुम यूनियन की बात करोगी। तो आप हमें उनका नाम लिख के भेजें। हम कोई लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ पत्र लिखते हैं और उन्हें बताते हैं कि संविधान के अनुसार हमें यूनियन बनाना हमारा हक है, कमेटी बनाना हमारा हक है और उस कमेटी के साथ ज्ञापन देना भी हमारा हक है। हम लिख के उन्हें एक पर्चा दे रहे हैं जिसमें समस्याओं के बारे में हमने विवरण दिया है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया कि पहली हम समस्या के लिए सीडीपीओ को देंगे, फिर डीपीओ को देंगे, उसके बाद डायरेक्टर को देंगे। तीनों में एक एक हफ्ते का गैप हम रखेंगे और उसकी प्रतिलिपि भी हम जो है नीचे के अधिकारियों को करते रहेंगे। और कई बार ज़रूरत होती है कि ऊपर के अधिकारियों को भी हम ये प्रतिलिपि भेजें। ठीक है, अब हमने अपनी समस्या लिख दी। समस्याएं हमारी मुख्य क्या चल रही हैं? हमारी समस्या है कि हमें ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए रिटायरमेंट पे, हमारा इंश्योरेंस की रकम हमें मिलनी चाहिए, टीए डीए मिलना चाहिए, बच्चा होने पे 6 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, सवेतन